दोस्तों बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर। देखिए काफी ज्यादा लोगों को डाउट रहता है कि सर मुझे नई जीएसटी लेनी है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नीड होगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आप लोग को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर जीएसटी का जो रिटर्न्स होते हैं जो मंथली नॉर्मली जाते हैं, अगर आपको वो फाइल करवाना है या फिर इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल कराना है या फिर पीएफ हो या फिर आपका एमएसएमई हो, फूड लाइसेंस हो, लोन हो या फिर आपकी बैलेंस शीट हो या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना है, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी सर्विस आप लोग ले सकते हैं। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीड रहते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। मेनली मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहली कैटेगरी की अगर बात करें कि अगर आप प्रोप्राइटर है, मतलब आप खुद अपने पैन कार्ड पे जीएसटी नंबर चाहते हो और आपकी दुकान जो है वो आपके नाम पे है, मतलब उसका बैनामा आपके नाम पे है या फिर बिजली का बिल आपके नाम पे आता है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। आपको केवल कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। खाली पैन कार्ड आपका लगेगा, आपका आधार कार्ड लग जाएगा, आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर और आपका फर्म का नाम और आपका एक फोटो लग जाएगा। मतलब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई ना कोई आपका सरकारी कागज आपके नाम पे, या तो बिजली का बिल हो जाए या फिर बैनामा। तो बहुत ही इजी तरीके से आपका आराम से जीएसटी जो है अप्लाई किया जाएगा और आराम से इसको मिल भी जाएगा। ये तो फर्स्ट कैटेगरी हो गई। चलिए सेकंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका मान लीजिए जो दुकान है वो हो सकता है आपके पिताजी के नाम पे हो या फिर माताजी के नाम पे हो, बिजली का बिल भी उन्हीं के नाम पे आ रहा है, मतलब आपके नाम पे जो है वो इसमें से कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है कि इसमें सहमति पत्र बनती है, मतलब कंसर्न लेटर जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, आपके पिता या माता जिनके नाम पर भी है वो आपको सहमति देंगे कि भाई आप इस लोकेशन पे, इस एड्रेस पे आप अपना बिजनेस कर सकते हो और जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। कंसर्न लेटर नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जैसे जो अकाउंटेंट हो गए या फिर सीए हो गए, वो लोग कंसर्न लेटर तैयार करते हैं और आपको नॉर्मली जो है वो 10 रुपए से लेकर या फिर 50, 60 या 100 रुपए तक के स्टाम्प पर आप इसकी नोटरी करा लीजिए, तो इसको वैलिड प्रूफ हो जाता है कि आपको परमिशन मिल गई है अपने माता पिताजी की तरफ से कि आप इस बिजनेस पे, मतलब इस एड्रेस पे अपना बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होगा कि आपका एक सहमति पत्र लगेगा जिसके नाम पर जो है बिजली का बिल या फिर बैनामा है, उनका आधार कार्ड लगेगा और आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, फोन नंबर, ईमेल और फर्म का नाम, ये जो है वो आपका लगने के बाद जो है जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं कि आपने जो दुकान जो है वो किराए पे ले रखी है, ना ही आपके मम्मी की है ना ही पापा की है, तब क्या होगा। देखिए तब आपको एक किरायानामा बनवाना पड़ेगा कि जिसकी दुकान है उससे ही आपको एक किरायानामा बनवाना पड़ेगा। नॉर्मली जो है वो कचहरी में ये बन जाता है, उसके सिग्नेचर होंगे, जिनके भी ये दुकान है उनका आधार कार्ड लगेगा, अगर उनके पास बिजली का बिल है तो बिजली का बिल लगेगा, अगर उनके पास बैनामे की कॉपी है तो रजिस्ट्री या बैनामा जिसको बोलते हैं बैनामा की कॉपी लग जाएगी। देखिए ज्यादातर कंडीशन जो है वो आपकी रेंट एग्रीमेंट की होती है, किराएनामे की होती है। उसमें किराएनामा हो गया, फिर जिससे आपने दुकान किराए पे ली है उसका आधार कार्ड लगेगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये बेसिक डिटेल आपकी लग के और जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने 3 कंडीशंस आपको बताई, शॉर्ट में फिर से रिपीट कर देता हूं कि पहला कंडीशन यही है कि अगर आपके नाम पे बिजली का बिल या फिर दुकान का बैनामा आपके नाम पे है तो आपके ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सेकेंडली कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके पिता या माता जी के नाम पे बिजली का बिल या फिर दुकान का बैनामा है तो उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और साथ ही साथ एक सहमति पत्र बनेगा। तीसरी कंडीशन जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है किराएनामे की, क्योंकि काफी लोग जो है वो दुकान अपनी किराए पे लेते हैं, तो आपका रेंट एग्रीमेंट लगेगा और जो भी रेंट एग्रीमेंट करेगा उसका आधार कार्ड जो है वो लग जाएगा और आपका बिजली का बिल या फिर आपका दुकान का जो बैनामा है वो लगा सकते हैं आप लोग। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके रहते हैं। आप लोग को अगर जीएसटी के रिटर्न्स या फिर आईटीआर कराना हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।